झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और नाम वापसी के बाद आपने देखा कि चुनाव चिन्ह भी तमाम प्रत्याशियों को आवंटित कर दिए गए हैं। अब सभी जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में है और पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड 50 में है। हमारे साथ प्रत्याशी हर्ष रीता जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रही है। हर्ष रीता जी, अब पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, चुनाव चिन्ह भी आप लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे क्या है? लेकिन मुद्दे बताने से पहले ये बताइए, चुनाव चिन्ह क्या है आपका और क्रमांक संख्या कितना है? मेरा चुनाव चिन्ह चिमटी है, जिसको इंग्लिश में कहे तो पेपर क्लिप है, जो मेरा क्रमांक है 14। और जरूर से आप लोग से यही अपील है कि सबसे पहले तो मैं अपील करूंगी कि आप लोग मुझे 14 नंबर क्रमांक पे चिमटे चिन्ह पे वोट बने, थप्पा मार के, कहते हैं आज वही है, थप्पा मार के विजय बनाने का कोशिश जरूर करें। चलिए, अब मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने वार्ड के लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें क्या आ रही है और कौन कौन से मुद्दे जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले शिकायत तो थी कि जैसे 2-4 गांव में मैं अभी चुनावी मुद्दे को लेकर के बात कर लोगों से तो मिल रही हूँ। तो सबसे पहले कि जैसे लोगों का कहना है कि वृद्धा पेंशन हम लोग को टाइम से नहीं मिला, ये सब तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे अभी भी वो वंचित है। इसके अलावा उनका कहना है कि अभी तक हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी हमारे प्राथमिक शिक्षाओं के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ भी उपलब्धि नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमें मिलनी चाहिए जो भी है। तो मैं यही चाहूंगी कि जितनी भी प्राथमिक शिक्षाएं हैं उनको अपने वार्ड में 50 वार्ड में लाने का कोशिश करूंगी, ताकि लोगों को ये शिकायतों को खत्म हो सके। जो मुझसे उन्होंने अपील की है तो उन अपील को पूरा करने का जरूर प्रयास करूंगी। सबसे महत्वपूर्ण इलाके में आप रहते हैं, एयरपोर्ट सामने है और लगातार एक शिकायतें आ रही है यहाँ की जनता से कि आर्मी और एयरपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जिस वजह से काम जो है वो नहीं हो पा रहा है, विकास का काम ठप है। तो क्या ऐसा शिकायत सही में आ रहा है? ऐसी कोई बात है? हाँ, ये एकदम शिकायत जो आपने कहा एकदम सही बात है, क्योंकि आए दिन यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। और इस तरह से अब घेराबंदी हो गया कि गांव ना रह करके गांव, जबकि ये शहर से एकदम सटा हुआ एरिया, लेकिन हम लोग एक बार गोलबंद की तरह रह गए ना। हम लोग सही से रोड है हम लोग के लिए, हम लोग को अगर हम एक मरीज को अगर एम्बुलेंस में लेके जाएंगे तो उसको भी लगता है कि आधा रास्ते में उनकी जिस तरह से रोड की स्थिति है उस हिसाब से। और आए दिन हम लोग को आर्मी वाले लोगों की वजह से नहीं, ये तो जनता के बीच जाने से पता चला कि आर्मी वाले लोग आए दिन कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं तो उन लोग उनके द्वारा हमेशा परेशानी किया जाए। चाहे जैसे एक पब्लिक है तो उन लोग को चाहेंगे कि नहीं, हमें लाइट मिलनी चाहिए, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जब कोई काम किया जाता है तो उन लोगों को कहना है कि हमें आर्मी हमेशा परेशान करती है। तो मेरा यही रहेगा कि ये सारी सुविधाएं इन आर्मी लोगों की जो भी उन लोग के बीच परेशानी चलती है, उन सारे परेशानियों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगी, ताकि लोगों को ये सारी योजनाएं सुविधाएं लोगों को मिल सके। महत्वपूर्ण इलाका है, सीसीटीवी कैमरा या फिर स्ट्रीट लाइट है आपके वार्ड में? नहीं, जैसे ये एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट तक तो है, क्योंकि ये एरिया वीआईपी एरिया है, जिसकी वजह से ये तो है। लेकिन इसके अगल बगल एरिया में एरिया नहीं, अगर ये जैसे मैं पता से हूँ पोकटोली की, लेकिन उस एरिया में जाइएगा तो एकदम ही एयरपोर्ट से सटा हुआ है, लेकिन वहाँ भी स्ट्रीट लाइट और नल का अभी तक कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पानी का सुविधा नहीं पहुँचा है। तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं या तो लोगों को पहले वाले पार्षद ने नहीं पहुंचा, या लोगों को, या तो आर्मी की वजह से, कुछ भी रीजन रहा। राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ गई है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, महिला सुरक्षा को भी लेकर कुछ ऐसा है आप लोगों के वार्ड में? नहीं, हमारे वार्ड में तो नहीं है, अभी तक इस तरह के सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है, ना ही उस तरह का कुछ हमारे वार्ड को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ये सब चीज़ों को मैंने लोगों से बात की तो ये सब होनी चाहिए, उन लोग की डिमांड है। तो अगर एक होता पार्षद होने के नाते अगर मैं तो इन सब चीज़ों को अपने जो जाती हूँ तो एक मैंने लिखते जाती हूँ कि ये परेशानियों को, इन सारी परेशानियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। ये मेरे दिमाग में है, ताकि अगर उस जगह पे पहुंचती हूँ, जनता हमें वहाँ तक पहुँचाती तो जरूर इन सब कार्यों को करूँगी। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिला है, और इसके साथ ही एक और इसी में सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे आप लोगों के वार्ड की जनता है जिनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में वार्ड में कुछ नहीं है, ना स्कूल है। तो आपने कुछ सोचा है स्कूल खोलने का, या फिर आपने प्लान किया है कुछ? हाँ, जब से पहली बात है ना कि जैसे विस्थापितों के लिए यहाँ पर एक तो सबसे पहली समस्या है कि उन लोगों को अभी हम
मैंने कहा कि HSC भी स्थापित, तो उन लोगों को अभी तक पट्टा नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन लोगों को आवासीय रेसिडेंस चाहे आए हो तो ये नहीं हो पाता। और सबसे पहले जो भी बच्चे उनको इसकी वजह से स्टाइफन नहीं मिलता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके पास ये पट्टा ना हो तो आप जाति नहीं बना सकते, आवासीय नहीं बना सकते, आय नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जो भी बच्चे कम से कम जो सरकार की योजना है, जो सरकार आपको यह देती है, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप देती है, वो आप नहीं ले सकते तो फिर आगे आप कैसे स्टडी करोगे। तो इन सब चीज़ों को भी है जो उन लोगों ने, जो यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले उन्होंने रखा कि ये सब चीज़ें। और एयरपोर्ट की बात है, जैसे कि एयरपोर्ट में अभी कुछ दिनों से, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे मिले एयरपोर्ट के बगल में जो भी है, उन लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट हमारे मैंने ये पे बना हुआ, जमीन पे बना हुआ, तो क्यों ना हमें यहाँ के ठीक है हम बहुत हाई लेवल पे ना भी पढ़े हुए, लेकिन हमारी योग्यता से कम से कम रोजगार तो उपलब्ध कराया जाए हमारे जगह। तब जो रोजगार हमें यहाँ, हम बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं तो हम यहीं पर मिले। तो ये सब हमारी जो मांगे हैं उन सब चीज़ों को मैंने ध्यान से सुना, तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ों को पहल करनी चाहिए। और इसके अलावा शिक्षा के लिए जो आप सरकार की ओर से जो है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में जो प्राइवेट स्कूल है उनमें BPL बच्चों को 5% की एकदम मुफ्त शिक्षा है। ये सब चीजें हैं जो बहुत सारे अभी घूम रहे हैं। स्कूल में लेकर शिकायतें आती है कि वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। हाँ, ये तो इसीलिए मैं अभी 2-4 दिन जो घूमी तो उन्होंने कहा हम लोगों को पता ही नहीं है इन सब बारे में। तो मैंने उन लोग से कहा कि ठीक है, आज पता नहीं है, अगर मैं पार्षद के आप लोग हमको चुन के लाते हैं तो मैं इनमें आप लोगों का सहयोग जरूर करूँगी। अगर ऐसा है तो फिर उनको हक दिलाना मेरा काम है, जितना हो सकता है मैं अपने वार्ड के बच्चों को सुविधा देने का। इसके अलावा और एक शिक्षा के लिए जो मेरी अपनी है, मैंने अभी प्ले स्कूल मैंने शुरू करने का पूरा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पर जल्दी ही मैं उसे शुल्क रहेगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों को मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगी। अभी तो प्ले से लेकर 5 तक का है, ताकि कहते हैं ना नींव मजबूत हो तो ऊपर का अपने सब मजबूत हो जाता है, वही सोच है। बस शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये मेरा सबसे प्राथमिकता है, ताकि लोग पढ़े तो अपना अधिकार की बात कर सके। 50 की जनता से क्या अपील करेंगे? बस आपसे यही मेरी अपील है कि आप हमें, मेरा चुनाव चिन्ह है चिमटी, क्रमांक संख्या 14 में अपना वोट देकर हमको विजय घोषित करें। जो भी चीज़ों मैंने बोला है उन सारे चीज़ों को जरूर आप लोग के लिए पहल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी वार्ड 50 में है और हमारे साथ प्रत्याशी हर्ष रीता जी मौजूद थी, जिनका कहना है कि इन्होंने प्राथमिकताएं तय कर ली है। साथ ही साथ जब जनता से मुखातिब हो रही है तब जनता की तरफ से कई शिकायतें आ रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो। इनका कहना है कि सभी समस्या का निदान जो है वो तुरंत होगा जब ये जीतकर लोगों के बीच में जाएगी। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।